हेलो दोस्तों, अगर आप भी हमेशा से विदेश जाकर पढ़ाई करने का सपना देख रहे हैं लेकिन वहां की आसमान छूती फीस और रहने के खर्च को देखकर पीछे हट जाते हैं तो आज की ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। साउथ कोरिया की सरकार ने साल 2026 के लिए अपनी सबसे बड़ी और पूरी तरीके से फंडेड स्कॉलरशिप यानी ग्लोबल कोरिया स्कॉलरशिप जीकेएस का ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दिया है। इस स्कॉलरशिप की सबसे बेमिसाल बात यह है कि इसमें सिलेक्ट होने के बाद आपको अपनी जेब से एक भी रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और रिसर्च कोर्सेज के लिए मिलने वाली स्कॉलरशिप में आपकी 100% कॉलेज ट्यूशन फीस से लेकर वहां रहने खाने का खर्चा, मेडिकल इंश्योरेंस और यहां तक कि इंडिया से साउथ कोरिया आने जाने का हवाई जहाज का टिकट तक सब कुछ साउथ कोरियन गवर्नमेंट खुद उठाएगी। अब अगर हम इस स्कॉलरशिप के तहत मिलने वाले फाइनेंशियल बेनिफिट्स और फैसिलिटीज की बात करें तो जैसे ही आपका सिलेक्शन इस प्रेस्टिजियस प्रोग्राम में होता है आपकी पूरी पढ़ाई फ्री हो जाती है। इसके साथ ही वहां के महंगे शहरों में बेसिक एक्सपेंसेस को मैनेज करने के लिए आपको हर महीने एक अच्छी मंथली लिविंग अलाउंस यानी स्टाइपेंड दिया जाता है। जैसे मास्टर और पीएचडी के स्टूडेंट्स को लगभग 9 लाख कोरियन वॉन हर महीने मिलता है, जो इंडियन करेंसी में करीब 55,000 से 60,000 रुपए बनता है। इसके अलावा जब आप पहली बार इंडिया से साउथ कोरिया जाएंगे और जब अपनी डिग्री पूरी करके वहां से लौटेंगे तो दोनों तरफ का राउंड ट्रिप इकोनॉमी क्लास का एयर फेयर भी वहां की सरकार ही स्पॉन्सर कर देगी। वहां पहुंचते ही सेटअप होने के लिए एक सेटलमेंट अलाउंस मिलेगा और पूरी पढ़ाई के दौरान आपका पूरा मेडिकल इंश्योरेंस भी फ्री रहेगा। सबसे बढ़िया बात तो यह है कि आपका मेन कोर्स शुरू होने से पहले आपको 1 साल की कोरियन लैंग्वेज ट्रेनिंग भी बिल्कुल फ्री में दी जाएगी ताकि आपको वहां लोकल लोगों से बात करने या रहने में कोई भी दिक्कत ना आए। अब बात करते हैं इसकी सबसे जरूरी चीज यानी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, जिसे लेकर अक्सर स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूजन में रहते हैं। तो सबसे पहली कंडीशन ये है कि एप्लीकेंट और उसके पेरेंट्स दोनों के पास इंडियन सिटीजनशिप होनी चाहिए और आपके पास साउथ कोरिया की ड्यूअल नेशनैलिटी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर आपके एकेडमिक रिकॉर्ड्स की बात करें तो आपकी पिछली डिग्री यानी क्लास 12 या ग्रेजुएशन में आपको कम से कम 80% मार्क्स होना जरूरी है या फिर आप अपनी पिछली क्लास के टॉप 20% के लिस्ट में शामिल होने चाहिए। अब अगर आपके कॉलेज में सीजीपीए सिस्टम है तो 4.0 के स्केल पर मिनिमम 2.64 का स्कोर होना मैंडेटरी है। एज लिमिट की बात की जाए तो बैचलर्स डिग्री के लिए अप्लाई करने वालों की उम्र 25 साल से कम होनी चाहिए, जबकि मास्टर्स या पीएचडी के लिए अप्लाई करने वालों की उम्र 40 साल से कम होनी चाहिए। एक और बहुत बड़ी और राहत की बात यह है कि अप्लाई करते वक्त आपके पास आइल्स, टॉफल या टोपिक का स्कोर होना बिल्कुल कंपलसरी नहीं है। हालांकि अगर ये आपके पास है तो आपका सिलेक्शन में एक्स्ट्रा प्रेफरेंस जरूर मिलती है। इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई करने के 2 रास्ते हैं, जिन्हें एम्बेसी ट्रैक और यूनिवर्सिटी ट्रैक कहा जाता है। एम्बेसी ट्रैक के तहत आपको इंडिया में मौजूद साउथ कोरियन एम्बेसी के जरिए अप्लाई करना होता है, जहां आप 3 अलग अलग यूनिवर्सिटीज के ऑप्शंस चुन सकते हैं। जबकि यूनिवर्सिटी ट्रैक में आप डायरेक्टली अपनी पसंद की किसी एक साउथ कोरियन यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं, लेकिन ध्यान रहे आप दोनों में किसी एक ही ट्रैक को चुन सकते हैं, क्योंकि दोनों में एक साथ अप्लाई करने पर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। इसके लिए आपको स्टडी इन कोरिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन अकाउंट बनाना होगा और अपने सारे जरूरी डॉक्यूमेंट्स जैसे एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट्स, डिग्री सर्टिफिकेट, 2 रिकमेंडेशन लेटर्स और एक सॉलिड पर्सनल स्टेटमेंट अपलोड करना होगा। बस ध्यान रहे कि आपके डॉक्यूमेंट्स अगर इंग्लिश के अलावा किसी और लैंग्वेज में हैं तो उन्हें इंग्लिश या कोरियन में ऑफिशियली ट्रांसलेट और नोटराइज कराना जरूरी है। साउथ कोरिया आज की तारीख में ग्लोबल टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और वर्ल्ड क्लास एजुकेशन का एक बहुत बड़ा हब बन चुका है। ऐसे में बिना किसी फाइनेंशियल टेंशन की वहां की टॉप यूनिवर्सिटी से डिग्री लेना आपके करियर को एक बहुत बड़ा बूस्ट दे सकता है। तो अगर आप भी एलिजिबल हैं तो बिना देर किए अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। स्कॉलरशिप से जुड़ी किसी भी और डिटेल के लिए आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। करियर और एजुकेशन से जुड़ी ऐसे ही हर इंफॉर्मेटिव अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल जागरण जोश के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।